भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी तरह का पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है, जो वास्तविक बाजार के नेतृत्व वाली परिस्थितियों में मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित करता है। इनक्यूबेटर को लिंक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में जाना जाता है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। यूबीएस ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। 2021-22 के लिए 9.5% और 2022-23 7.7% और 2023-24 के लिए 6.0% बताई है। पीएम मोदी ने एमपी में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल है और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय वस्तुतः लॉन्च किया है। यह भारतीय खाद्य निगम और विश्वस्तरीय औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय बेंगलुरु कर्नाटक द्वारा सह विकसित एक 1860 वर्ग फुट का संग्रहालय है, जिसका अनुमानित परिव्यय 1.1 करोड़ रुपए है। यह संग्रहालय अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसमें भारत की खाद्य कहानी को शुरू से लेकर भारत में देश में सबसे बड़ा खाद्य लाभ निर्यातक बनाने तक दर्शाया गया है। पेटीएम मनी ने एआई पावर्ड वॉइस ट्रेनिंग लॉन्च की है। पेटीएम मनी की स्थापना 20 सितंबर 2017 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके सीईओ वरुण श्रीधर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सोम्बी शार्प को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। केवीजी बैंक ने सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार जीता है। एसोचैम पुरस्कार जीता है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना 2005 में हुई और इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटका में है और इसके अध्यक्ष पी गोपी कृष्ण हैं। महाराष्ट्र सरकार सलमान खान को कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त करेगी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार मुस्लिम बहुल्य समुदायों में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने में हिचकिचाहट
है और सरकार लोगों को टीका लगवाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मदद लेगी। टीके लगाने की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में टीकाकरण की गति बहुत ही कम है। केंद्र ने लद्दाख के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने लद्दाख के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दे दी है। बोर्ड केंद्र और लद्दाख प्रशासन के बीच एक प्रभावी कड़ी होगा। राज्य सैनिक बोर्ड सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों सहित भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और गैर लड़कों से संबंधित मामलों पर सलाहकार की भूमिका निभाएगी। लेह और कारगिल के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय नवगठित राज्य सैनिक बोर्ड के तहत कार्य करेगा। तेलंगाना का पोचमपल्ली चयनित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक है। यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली गांव, जो अपनी प्रसिद्ध हाथ से बनी हुई इकत साड़ियों के लिए जाना जाता है, को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार 2 दिसंबर को मैड्रिड में UNWTO आम सभा के 24वें स्तर में दिया जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 2021 15 से 21 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह हर साल 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। सप्ताह का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना और नवजात अवधि में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में सुधार करके शिशु मृत्यु दर को कम करना है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय संगठन का मुख्यालय सिंगापुर में है और इसके संस्थापक और निर्देशक जैक सिम हैं और इसकी स्थापना 19 नवंबर 2001 में हुई। भारत 2021-25 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। भारत को 2021-22 की अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित होने के लिए 164 वोट मिले। भारत के अलावा जापान, फिलीपीन, वियतनाम, कुक आइलैंड्स और चीन को भी ग्रुप 4 एशियाई और प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य राज्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 4 साल का होता है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेगा केंद्र सरकार। 3 विवादित बिल हैं: किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 का किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक। आईसीसी ने अगले 10 पुरुष टूर्नामेंट के मेजबान देशों की घोषणा की है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि हमने पूरी लिस्ट यहाँ पर दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2024 और 31 तक आईसीसी पुरुषों की व्हाइट बॉल स्पर्धा के 14 मेजबानी देशों की घोषणा की है। भारत 2029 चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करने और श्रीलंका के साथ 2026 आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश के साथ 2031 आईसीसी पुरुष 50 ओवर विश्व कप की सह मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर ये सूची दी गई है। 2024 में कहाँ होंगे तो आप इसको देख लेना।
552वीं गुरु नानक जयंती 19 नवंबर 2021 को मनाई जा रही है। गुरु नानक जयंती हर साल सिख संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष गुरु नानक की 552वीं जयंती है, जिसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। गुरु नानक 10 सिख गुरुओं में से पहले हैं जिन्हें दुनिया में ज्ञान लाने वाला माना जाता है। उनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक एक गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में स्थित है। विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर साल 18 से 24 नवंबर से मनाया जाता है। सप्ताह का उद्देश्य वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है, ताकि दवा प्रतिरोध संक्रमणों के आगे उभरने और प्रयास से बचा जा सके। वयोवृद्ध खेल कमेंटेटर और फुटबॉल पंडित नोवी कपाड़िया का निधन हो गया है। वयोवृद्ध लेखक, फुटबॉल पत्रकार और खेल कमेंटेटर नोवी कपाड़िया का स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। उन्हें अक्सर भारतीय फुटबॉल की आवाज़ कहा जाता था। प्रख्यात कमेंटेटर ने 9 फीफा विश्व कप, साथ ही ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को कवर किया था। एक लेखक के रूप में कपाड़िया ने बेयरफुट टू बूट्स, द मैनी लाइव्स ऑफ इंडिया फुटबॉल जैसी किताबें भी लिखी है। स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने 2021 WTA फाइनल जीता है। टेनिस में स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने फाइनल में एस्टोनिया की एनेट को टाविटा को 6-3, 7-5 से हराकर अपना पहला WTA फाइनल खिताब जीता। मुगुरुजा WTA फाइनल्स जीतने वाली पहली स्पेनिश खिलाड़ी भी है। मुगुरुजा ने दूसरे सेट में ब्रेकडाउन से वापसी करते हुए मैच के आखिरी 4 गेम जीतकर कैरियर का 10वां खिताब अपने नाम किया है। डबल्स में चेक के बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिन्याकोवा ने हंसी हुई चीनी ताइप और एलिस मेंट्स को 6-3 और 6-4 से हराया है। नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर प्रोटोटाइप के राज्य द्वारा संचालित भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित APCT को DND फ्लाई और सिल्क रोड से नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच स्थापित किया गया है। टावर शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्याओं को कम करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने द सिडनी डायलॉग में वस्तुतः मुख्य संबोधन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द सिडनी डायलॉग में मुख्य भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने भारत का प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर कार्यक्रम को संबोधित किया। सिडनी डायलॉग का आयोजन 17 से 19 नवंबर 2021 तक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने पर BRO को मिला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र। सीमा संगठन सड़क संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 19,024 फीट 0.73 इंच ऊंचे उमलिंगा दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के निर्माण और प्लैट टाइपिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है। 52 किलोमीटर लंबी चिसुमेल से
डैमचोक टरमैक सड़क को बीआरओ की परियोजना हिमांग के तहत विकसित किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी महानिदेशक बोर्ड रोड ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। एमसी मैरी कॉम TRIFED आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा के पौत्र सुखराम मुंडा की उपस्थिति में नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता और मुक्केबाज पद्म विभूषण MC मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। यह एक राष्ट्रीय आदिवासी त्योहार है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा में आदर्श गांव सोई का उद्घाटन किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय समर्पण पर्व आयोजित किया जाएगा। दो 2021 ट्रैश वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग भारत 82वें स्थान पर है। ट्रैश इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए व्यापक रिश्वत जोखिम को मापने वाले ट्रैश रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स की वैश्विक सूची में भारत 44 के जोखिम स्कोर के साथ 82वें स्थान पर फिसल गया है। 2020 में भारत 45 के स्कोर के साथ 77वें स्थान पर था। डेनमार्क 2 के स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर है। एक रिश्वत विरोधी मानक सेटिंग संगठन जिसे ट्रैश के नाम से जाना जाता है 194 देशों, क्षेत्र और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापक रिश्वतखोरी जोखिम को मापता है। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने वियना टेनिस ओपन 2021 जीता। जर्मन पेशेवर टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर सास ज़वेरेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर वियना ओपन 2021 या स्टार्ट बैंक ओपन 2021 में सीजन का 5वां ATP खिताब और कुल मिलाकर 18वां खिताब जीता है। वर्तमान में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ATP विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए SBI ने किया जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 के अंदर हुई। SBI का मुख्यालय मुंबई में है और SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व भर में बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता जागरूकताओं को बढ़ावा देने और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए प्रतिवर्ष 20 नवंबर को सार्वभौमिक विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि यह 1959 की तारीख है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार की घोषणा को अपनाया था। 2021 बाल अधिकारपन कन्वेंशन की 32वीं वर्षगांठ है। सार्वभौमिक विश्व बाल दिवस 2021 की थीम प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य है। WBF ने प्रकाश पादुकोण को दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष पोल एरिक होयर लार्सेन हैं और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 के अंदर हुई थी। स्मृति ईरानी ने लिखा अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी नवंबर 2021 में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास जारी करने के लिए तैयार है। उपन्यास अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादी हमले के दौरान 76 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की हत्या से प्रेरित है। यह पुस्तक उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र को अपनी जीवन भर सेवा दी है।
IFFI में हेमा मालिनी, प्रसून जोशी और पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। अभिनेत्री और भाजपा नेता हेमा मालिनी और गीतकार और CFB के पूर्व प्रमुख प्रसून जोशी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटीज ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दशकों से फैले भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान और उनके काम ने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। बेरिल थंगा को उनके उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार जो है मिला है। उपन्यासकार बेरिल थंगा को उनकी पुस्तक ई अमादी अंतुगेथी इथित साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है। मणिपुर के राज्यपाल लाल गणेशन ने 2015 में प्रकाशित उनके उपन्यास के लिए 65 वर्षीय लेखक को यह पुरस्कार प्रदान किया है। इस पुरस्कार में एक पट्टिका प्रशासित पत्र, 3 लाख चेक में और एक शॉल शामिल है। WB रिपोर्ट भारत प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस के अनुसार भारत 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण कर दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका इसका सबसे बड़ा स्रोत था, जो इन निधियों के 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार था। भारत के बाद चीन, मेक्सिको, फिलीपीन और मिस्र का स्थान है। भारत में प्रेषण 2022 में 3% बढ़कर 89.6% बिलियन है अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है और इसके अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मालपास है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने श्री मद्रामायणम पुस्तक का विमोचन किया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में श्री मद्रामायणम पुस्तक का विमोचन किया। इसे शशि किरणाचार्य ने लिखा है। यह भगवान राम के नेतृत्व, सुशासन और कानून के शासन के बारे में है। उन्होंने युवकों के बीच विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य कार्य और काव्य कार्य को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है। तो ये तो थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।